नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के वीडियो को प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी वाले फार्मूले को यूज किस तरीके से करना होगा और डिफरेंट दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी वाले फार्मूले को यूज किया जाता है और इस फार्मूले में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग एट यूनिटी पावर फैक्टर हैज एन इफिशियंसी ऑफ 90% एट बोथ वन हाफ लोड एंड एट द फुल लोड ऑफ 500 watt. डिटरमाइन द इफिशियंसी एट 75% ऑफ फुल लोड। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे एक 500 वाट का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है, जिसका इफिशियंसी का वैल्यू हाफ लोड और फुल लोड के लिए 90% दिया गया है और साथ ही साथ इसमें पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, यूनिटी या 1। तो पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हाफ लोड और फुल लोड के इफिशियंसी के कंडीशन का यूज करके इस दिए हुए ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर लॉस और कोर लॉस या आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और जब हम लोग इस ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो उस वैल्यू का यूज करके फिर से ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को 75% या 0.75 लेना होगा और पावर फैक्टर के भी वैल्यू को हम लोगों को कितना लेना होगा, यूनिटी या 1। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सभी दिए हुए वैल्यू को एक जगह पर लिख लेंगे। हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ट्रांसफार्मर के रेटिंग की वैल्यू किसमें दी गई है, वॉट पे। तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर के रेटिंग वॉट पे कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे हम लोगों को ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी दी गई है, 500 वाट। और जब हम लोग इसको किलोवाट पे चेंज करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, 0.5 किलो वाट। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे इफिशियंसी की वैल्यू फुल लोड और हाफ लोड के लिए कितनी दी गई है, 90%। तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे इफिशियंसी फॉर फुल लोड कितनी दी गई है, 90%। और हाफ लोड के लिए भी हम लोगों को इफिशियंसी कितनी दी गई है, 90%। और इन दोनों कंडीशन पर हम लोगों को पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, यूनिटी या 1। अब हम लोग यहां पर आगे ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के फार्मूले को लिखेंगे, जिसका यूज करके हम लोग इस दिए हुए कंडीशन का भी यूज करके ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के फार्मूले को लिख पाएंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स केवीए इंटू 10³ इंटू पावर फैक्टर। और हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर पर भी लिखना होगा। तो यहां पर हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे एक्स केवीए इंटू 10³ इंटू पावर फैक्टर प्लस एक्स स्क्वायर पीसी प्लस पीआई। और जब हम लोगों को इफिशियंसी का वैल्यू परसेंटेज पर दिया हो तो इस फार्मूले पर हम लोगों को 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे कि इस फार्मूले पर कौन कौन से टर्म को क्या कहा जाता है। एक्स को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ लोड, केवीए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग, 10³ एक कांस्टेंट टर्म है, और पीएफ क्या है,
पावर फैक्टर, और यहाँ पर पीसी क्या है, कॉपर लॉस, और पीआई क्या है, आयरन लॉस। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के फॉर्मूले पर ट्रांसफार्मर के रेटिंग को किसमें लिया गया है, केवीए पर। लेकिन हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ट्रांसफार्मर के रेटिंग को किसमें दिया गया है, 500 वाट, जिसको हम लोगों ने किलोवाट पर चेंज करके कितना लिखा है, 0.5 किलोवाट। तो अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर के रेटिंग को केवीए में चेंज करके लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पावर फैक्टर के एक रिलेशनशिप को लिखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे पावर फैक्टर इज इक्वल टू KW अपॉन KVA। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप से KVA के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस रिलेशनशिप को किस प्रकार से लिख पाएंगे, KVA इज इक्वल टू किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे किलोवाट और पावर फैक्टर के वैल्यू को पुट करके ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो लिख पाएंगे केवीए इज इक्वल टू, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के किलोवाट पे रेटिंग को कितना लिखा है, 0.5, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग हम लोगों को कितना मिलेगा, 0.5। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के फॉर्मूले का यूज करके फुल लोड और हाफ लोड के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस के रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फुल लोड के लिए। तो पहले कंडीशन पर फुल लोड के लिए हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड का वैल्यू कितना लेना होगा, 1, और इस कंडीशन पर हम लोगों को पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी फुल लोड पर कितनी दी गई है, 90%। अब हम लोग फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को लेंगे, जो कि कितना है, 1, और हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग को कितना कैलकुलेट किया है, 0.5, फिर 10 टू दी पावर 3 वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर फैक्टर का भी वैल्यू कितना है, 1। अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख पाएंगे 1 इंटू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1। और जब हम लोग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के फार्मूले के डिनोमिनेटर पर जो कॉपर लॉस है उसके साथ एक्स स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई है, उसके जगह पर फुल लोड के लिए कितना पुट करेंगे, 1। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और उसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा कॉपर लॉस के वैल्यू को, फिर प्लस करके लिखेंगे आयरन लॉस के वैल्यू को, और इस पूरे फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर पीसी और पीआई के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को इस 90 पर 100 का डिवाइड करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 0.90, और जब हम लोग इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 500, और डिनोमिनेटर पर भी हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू को लिखना होगा। तो जब हम लोग इस वाले टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 500, और 1 स्क्वायर के साथ पीसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पीसी, और प्लस करके पीआई को लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे पीसी प्लस पीआई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 0.90 को 500 के साथ डिवाइड करेंगे और इस डिनोमिनेटर के टर्म को ट्रांसफर करके इस जगह पर लिखेंगे। तो लिख पाएंगे 500 प्लस पीसी प्लस पीआई इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 0.90, और हम लोगों को पीसी प्लस पीआई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस 500 को ट्रांसफर करके इस तरफ लिखना होगा। तो लिख पाएंगे पीसी प्लस पीआई इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 0.90 माइनस 500। जब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को पीसी प्लस पीआई का वैल्यू फुल लोड कंडीशन के लिए कितना मिलेगा, 55.55, और इसका भी यूनिट क्या होगा, वाट। और हम लोग इस रिलेशनशिप को नाम दे देंगे
इक्वेशन नंबर 1। हम लोग यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से हाफ लोड के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस के सम के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे हाफ लोड, और हाफ लोड के लिए हम लोग फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को कितना लेना होता है, तो ले पाते हैं 1/2 या 0.5, और हम लोगों को हाफ लोड पर भी पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना होगा, 1। तो अब हम लोग इन सभी गिवन वैल्यू का यूज करके इफिशियंसी के फॉर्मूले पर पुट करेंगे। तो हम लोगों को हाफ लोड पर इफिशियंसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 90, और हाफ लोड पर हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को कितना लेना होता है, 1/2, और केवीए के वैल्यू को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, ट्रांसफार्मर के लिए 0.5, फिर 10⁻³ वैसा का वैसा ही, और पावर फैक्टर के जगह 1। अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहां पर अब हम लोग लिख पाएंगे 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1, और जब हम लोग कॉपर लॉस के साथ x² का जो टर्म है जो मल्टीप्लाई हुआ है उसके x पर हम लोग 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और उसको जब PC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, PC/4। फिर प्लस करके लिखेंगे आयरन लॉस को, और इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कितने का करना होगा, 100 का। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप को आगे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इस 90 पर 100 का डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.90, और जब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 250, और हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर पर भी सॉल्व करके वैल्यू को लिखना होगा। तो लिख पाएंगे इस वाले पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 250, और इस PC/4 और प्लस PI इस वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस डिनोमिनेटर के टर्म को 0.90 के जगह लिखेंगे, और 0.90 को 250 पर डिवाइड करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस PC/4 प्लस PI इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 0.90। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस 250 वाले टर्म को ट्रांसफर करके इस तरफ लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे, PC/4 प्लस PI इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 0.90 माइनस 250, और जब हम लोग इस पूरे टर्म को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को PC/4 प्लस PI का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 27.77, और इसका भी यूनिट क्या होगा, वॉट, और इस रिलेशनशिप को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर आगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिख लेते हैं, और उस रिलेशनशिप से आयरन लॉस और कॉपर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे कैलकुलेटर की हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड पर वैल्यू पुट कर पाएंगे 1/4, फिर 1, फिर 27.77, फिर 1, फिर 1, फिर 55.55। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोगों को कॉपर लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा, तो हम लोगों को कॉपर लॉस का वैल्यू मिलेगा 37.04, और आयरन लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा 18.51। तो हम लोगों ने कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसके वैल्यू को लिख लेते हैं। तो कॉपर लॉस का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 37.04, और इसका यूनिट होगा वॉट, और आयरन लॉस के वैल्यू को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 18.51 वाट। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू के हेल्प से फिर से ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे, जिसपे हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को 75% या 0.75 लेना होगा, और पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना होगा, 1। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे इफिशियंसी इन परसेंटेज। हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ लोड के वैल्यू को इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए कितना लेना है, 75% या 0.75। तो x के जगह पर लिखेंगे 0.75,
और हम लोगों ने केवीए के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है 0.5 और पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना ले पाएंगे तो लिखेंगे 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके 1। और हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू को पुट करेंगे तो लिख पाएंगे 0.75 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1। और जब हम लोग कॉपर लॉस के साथ जो टर्म x² है उस x के जगह 0.75 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर। और कॉपर लॉस के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर कितना कैलकुलेट किया है 37.04। और आयरन लॉस का वैल्यू कितना है 18.51। और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। और जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इफिशियंसी का वैल्यू कितना मिलेगा 90.50%। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे दिए हुए ट्रांसफार्मर के हाफ लोड और फुल लोड के कंडीशन का यूज करके ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और जब हम लोग कॉपर लॉस और आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका यूज करके ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को किसी भी फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।